हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। द डायमेंशन ऑफ अ लॉन आर इन द रेशियो 4:1 एंड द एरिया इज 1/4 हेक्टेयर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन। नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं और लेंथ देखो यहाँ पे हमारी मीटर में दे रखी है, यानी कि हमारी जो लेंथ निकालनी है हमें मीटर में निकालनी है, जबकि हमारे पास जो एरिया है वो हेक्टेयर में है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। सबसे पहले देखो, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हमारा एक लॉन है, उसकी डायमेंशन दे रखी हैं। तो डायमेंशन दे रखी है तो ठीक है भाई, हमने एक रेक्टेंगुलर लोन ले लिया, आपका आयताकार एक लोन ले लिया, ठीक है भाई। अब इसमें क्या कर दिया हमने, जैसे रेशियो दे रखा है हमारा ना 4:1 का मतलब हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/1। और अगर ये 4/1 आ रहा है तो हमें अगर डायमेंशन देखनी है तो मैंने कहा इसमें कुछ कॉमन टर्म थी एक्स एक्स, जो कि हमारी कैंसिल आउट हो गई थी, तब जाके हमें 4/1 मिला था ये, ठीक है भाई। तो हमने कह दिया वो एक्स टर्म थी जो भी थी वो, तो अब वो कह दिया हमारी क्या है, अब ये ऊपर वाली लेंथ ले ली हमने, नीचे वाली क्या कह दी, ब्रेथ कह दी, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है जी। तो ये हमारी 4x हो गई इस लोन की, ये 4x हो गई, ये x हो गई, ये x हो गई। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या कह रखा है हमें कि इसका एरिया गिवन है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल और जो हमारा लोन है इसका एरिया निकालना चाहता, तो एरिया क्या हो जाता है किसी रेक्टेंगल का, वो हो जाता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई यहाँ पे क्या है हमारी 4x और चौड़ाई क्या है आपकी 1x, तो कितना हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा। और जो एरिया है ना ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इस 4x² को किसके बराबर लिख सकता हूँ, 1/4 के बराबर लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे यही चीज़ तो नहीं करनी है, आप 1/4 करोगे, इसके बाद यहाँ से x की कुछ वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, आपकी लेंथ मिल जाएगी। लेकिन वो यहाँ कहीं मिल नहीं रही होगी, अगर मिल भी जाएगी तो वो आंसर क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये तो हेक्टेयर में है भाई, और हमें लेंथ जो निकालनी है वो मीटर में निकालनी है, तो पहले इस हेक्टेयर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और ये क्या है, 1/4 हेक्टेयर है, यानी कि एरिया की जो है ये डायमेंशन है। एरिया होता है, हेक्टेयर जो होता है एरिया को मापने की क्या है, एक विमा है। तो यहाँ से मुझे एक हेक्टेयर कितना के बराबर होता है ये पता हो अगर, तो काम बन जाएगा। एक हेक्टेयर जो होता है हमारा वो होता है 10,000 स्क्वायर मीटर के, 10,000 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया के बराबर होता है एक हेक्टेयर। तो यहाँ से अगर मैं इस 1/4 हेक्टेयर को चेंज करना चाहता हूँ मीटर स्क्वायर में, तो क्या करना पड़ेगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मीटर स्क्वायर में आ चुका है। अब ये मीटर स्क्वायर में आ चुका है, तो हमारा जो एक्स आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पे रखने पे हमारी जो लेंथ आएगी वो मीटर में आएगी, ठीक है जी। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर लिखोगे अगर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 10,000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 4×16। और एक्स की वैल्यू निकालना चाहोगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रूट का क्या आ जाएगा आपका 10,000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 16, और 10,000 है ऊपर, तो इसका अंडर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो है, 2 जीरो बाहर नहीं लो, और 16 का करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो अभी ये एक्स की वैल्यू मिली मुझे कितनी, 25। और जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, 4x है। तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा, 4 × x करो, यानी कि 4 इंटू कितना करो आप, x की वैल्यू जो मिली थी 25, तो कितना आ गया भाई 100। तो ये एल बराबर कितना मिल गया मुझे, 100 मीटर मिला। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते तो ये बिल्कुल राइट था। और हमने क्या क्या प्रोसेस फॉलो की वो आपने देखा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट हो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।